हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सरकार ब्लॉग्स। आप लोगों का हमारे ब्लॉग में बहुत स्वागत है। क्या है ना, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। आई थिंक मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। मैं बहुत समय से सोच भी रही थी कि क्यों ना घर पे बैठी रहती हूँ अकेले। तो मैं सोच रही थी चलो मैं कुछ ब्लॉग बनाती हूँ, इसी बहाने हमारा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा बातें हो जाएंगे आप लोगों के साथ। तो बस मैंने इसीलिए ना ये ब्लॉग करना स्टार्ट किया। तो मैं सोची कि चलो कहीं नहीं तो कुछ नहीं, कहीं जाती तो घर पे किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। तो बस वही किचन से ही मैं अपना आज फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये आप लोगों को लग रहा होगा ना कि कितनी जल्दी 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 मैं मटर छील रही हूँ। तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में मैं जल्दी सा थोड़ा सा कुछ दिखा रही हूँ आपको कि सारा दिन, मतलब ये तो सुबह का 6 बजे है, सुबह के 6 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कुछ आपको भी दिखाए, हम सुबह हमारा कैसे स्टार्ट होता है, किचन से ही स्टार्ट होता है। क्या है ना कि मेरे हस्बैंड जाते हैं ना सुबह, शॉप ओपन करना रहता है, तो जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ तो नाश्ता देना ही पड़ता है। तो रात को क्या हुआ था ना कि थोड़ी मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो मैं घर में बातें बातें करते करते लेट हो गया और मैं थोड़ा थक भी गई थी। तो मैंने रात को किचन एकदम साफ़ नहीं किया, सारा ऐसे ही छोड़ दिया। अगर आप रात को किचन ना समेटो ना तो सुबह तक इतने काम बढ़ जाते हैं, बहुत काम बढ़ जाते हैं। और वही आप रात को किचन समेट लो तो किचन में सबसे ज़्यादा काम मुझे लगता है, किचन समेट लो तो फिर सुबह कुछ ज़्यादा काम नहीं, झाड़ू पोछा वो तो रहता ही है, कोई बात नहीं। बट अगर रात को अगर किचन ना समेटो ना बहुत काम रह जाता है। तो मेरे से वही गलती हो गई कि मैं रात को किचन समेटी नहीं, साफ़ सफाई की नहीं, बस सो गई। तो बहुत सारे काम है, बहुत बर्तन भी रह गए थे। हमारे फ्रेंड लोग बातें बातें करते करते हमारा बहुत टाइम पास हो गया था, रात हो गए थे काफ़ी सारा। तो फिर वही मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि कुछ नाश्ता दे दूँ। बहुत टाइम तो वो ऐसे ही चल रहा था, सुबह वो कुछ खाते नहीं है, तो अगर वो नहीं कुछ खाते तो फिर फल फ्रूट दे देते हैं। बट आज टाइम है तो फिर मैं सोचती कुछ बना दो। तो वही मैं जल्दी जल्दी मटर छील रही हूँ, गोभी आलू मटर बनाने ही जा रही हूँ। हाँ, बट उस दिन ना क्या हुआ था कि मैं ये गोभी आलू मटर तो छील दी, सारा सब्जी काट ली, बट उससे एक दिन पहले मंगलवार था। तो मुझे लगा क्या कि उस दिन देखो कितने सारे बर्तन हैं, बहुत बर्तन, मैं सर पीट रही हूँ, बहुत बर्तन है। ये मैं कैमरा लगा दी, मैंने बोला चलो क्यों ना मैं बर्तन धो रही तो आप लोग भी देखो हमें, देखो मैं भी बर्तन धोती हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि उससे एक दिन पहले ना मंगलवार था, तो मैं मार्केट गई तो मुझे लगा ना कि कुछ ले जाते हैं नॉनवेज में, तो मैंने फ़िश ले लिया। और मुझे पता ही नहीं कि मंगलवार है। तो जब मैं लेकर आ रही हूँ ना तो मेरी भाभी बता रही है कि अरे आज मंगलवार है, तूने फ़िश ले लिया। अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने फ्रीज़र में डाल दिया। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि आज मैं लेट जाऊँगा आज शॉप पे, तो एक काम करो तुम खाना ही बना दो। तो फिर मैंने क्या किया कि मछली फ्राई करके उसकी सब्ज़ी बनाई। तो वही जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी कर लो काम। तो फिर हस्बैंड भी जाएंगे शॉप पे, लेट हो जाने से ना ये चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं। तो बस वही कितनी जल्दी जल्दी बर्तन धो रही हो ना, ऐसा लग रहा बहुत जल्दी बर्तन धो रही हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। सुबह सुबह कितना टेंशन भी रहता है ना। बहुत बर्तन हो गए थे, बहुत ज़्यादा।
और मैं आप लोगों के संग बातें करी। और मेरा सैंडी जो है मेरा डॉग, अभी आप देखोगे हमारे डॉग को तो वो कैसे खर्राटा ले रहा है। वो इतना नाक बजाता है, इतना सोते समय, मतलब हम लोग उसके सामने फेल है। अगर कोई आदमी जो खर्राटे लेते नाक बजता है तो उसके सामने वो फेल है। बहुत तेज तेज और बहुत जोर जोर से। और मैं यहाँ ना देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा डॉग गया था बाहर वॉक करने सुबह सुबह। तो मुझे लग रहा था क्या कि वो आ गए, बट नहीं, नहीं आए। तो मैं यही देख रही थी कि आ गए क्या। और मैं ना हमेशा जब भी वो चूल्हा अगर मैं 3-4 बार अगर पोंछती हूँ तो मैं चूल्हे के बैक साइड तो मैं हमेशा पोंछती हूँ। क्या है ना, अगर आप साफ़ ना करो ना तो उस पर दाग रह जाते हैं। तो वो दाग ना अच्छे नहीं लगते, फिर वो फिर छूटता नहीं है और चिपचिपाहट सा आ जाता है। इसलिए जब भी पोछा लगाओ ना चूल्हे पे तो बैक साइड पे ज़रूर पोछा लगा दो एक बार। इससे क्या होता है ना, आपके टाइल्स और जो है ना वो थोड़े अच्छे भी दिखते हैं। हाँ, इसलिए मैं जितनी बार चूल्हा पोंछती हूँ ना मेरा बैक साइड में पोंछना मस्ट है, मतलब पोंछना ही पोंछना है। अब मैं सोच रही हूँ आ गए मेरे हस्बैंड जी, तो मैं वही सोच रही हूँ कि अभी आ गए तो फिर क्या बोलूँगी। मैं बार बार देख रही हूँ, ऊपर आ गए क्या, ऊपर आ गए क्या। मैं जल्दी जल्दी बिस्तर ठीक कर रही हूँ। अब आपको हमारा डॉग दिखेगा। क्यों ना मैं जब भी बेड बनाती हूँ ना, जब भी बिस्तर ठीक करती हूँ ना, ये पता नहीं कहाँ से अगर नीचे रूम में भी अगर रहता है ना तो इसे पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है। मैं अगर बेड बनाऊँगी तो ये ज़रूर आएगा और ये इंतज़ार करेगा कि कब बिस्तर बिछेगा नया चादर, मैं पहले बैठूँगा। बहुत टाइम तो मैं इसको मार देती हूँ, अगर मार दूँ ना तो फिर ये मुझे भी मतलब इस तरह वो करेगा ना कि बच्चे लोग जैसे नहीं बाल वाल खींचते, मेरे बाल पकड़ के टानता। मैं वो क्लिप ना आपको डाल दूँगी अगर आप बोलोगे तो। बहुत बुरी तरीके से मारता है। कहने को तो ये जानवर है पर हर बात सुनता है। अगर डांट दो, प्यार से बोल दो ना, ये हर चीज़ सुन लेता है। ऐसा है। अभी मैंने बोला अभी नीचे बैठ, मैं बिस्तर बनाऊँ फिर तू उठना, तो अभी तक नीचे ही है। फिर उसे लगेगा ना कि हाँ मम्मी चली गई बेड पे तो फिर मैं भी जाऊँ। तो अभी तो मैं नहीं गई हूँ बेड पे। वो वेट कर रहा है कि मैं बस एक बार ऊपर चढ़ूँ। अभी चुपचाप बैठा, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, वो रात को छत पर से लाई ना तो फिर वैसे ही मैंने रख दिया था। मैंने ना चलो सुबह ही तय लगाऊंगी, तो अभी जल्दी जल्दी तय लगा रही हूँ सारे कपड़े। और मेरे हस्बैंड ना मिक्स कर दिए थे वो धुले हुए कपड़े और बिना धुले हुए कपड़े मैंने रखी थी ना धुले हुए कपड़े पे, तो वो पता नहीं खोल कर शायद उसी पे रख, तो मैं वही सारा देख रही हूँ कि कौन से धुले हुए कौन से बिना धुला हुआ है। तो सारा मिक्स हो गया था, तो वही मैं देख देख कर तय लगा रही हूँ जल्दी जल्दी।
और मैं ये ब्लैंकेट ना, अभी ठंड तो चली गई बट हमारे घर में थोड़ा काम होने वाला है ना नीचे वाले रूम पर, तो फिर इसीलिए मैंने अभी सारा बिस्तर नीचे रूम में शिफ्ट नहीं किया। तो वही अभी बाहर ही है सारा, तो मैं सोच रही हूँ इसे अब डाल दूँ अलमारी में। बस इसे लग गया कि मैं ऊपर चढ़ गई तो अब मैं क्यों ना चढ़ूँ, अब ये भी चढ़ जाएगा। इसको मैं मार भी रही कि नीचे उतर, जल्दी उतर, नहीं सुनता। फिर मैं अभी अगर प्यार करूँगी ना ये सुन लेगा, तुरंत आके बेड नीचे उतर जाएगा। ये देखो, बहुत मनाना पड़ता है, उतर जा मेरा बच्चा, उतर जा। उतर गया। और इसका एक चीज़ मैं आपको हमेशा दिखाऊंगी, अगर ब्लॉग बनाई तो ज़रूर दिखाऊंगी। क्या है ना कि ये जब भी मैं झाड़ू या पोछा लगाऊं, ये कहीं भी रहे नीचे एकदम नहीं उतरेगा। जब तक घर पोछा सूख ना जाए, पूरी अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए घर, तो फिर तब तक वो एकदम नहीं नीचे उतरता है, बेड पे बैठा रहेगा। और बेचारा भी बहुत मायूस सा है क्योंकि मैंने उसे सुबह सुबह कुछ खाने के लिए नहीं दिया। थोड़ा वो हेल्थ का भी इशू है ना, तो क्या होता है कि ज़्यादा हैवी वेट होने से थोड़ी इसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा कम ही दो खाना। तो वही थोड़ा टाइम टू टाइम मैं इसे देती हूँ, 3 ही टाइम खाना देती हूँ बस। एक सुबह में 2-3 रोटी, बाकी चावल है बस वही, और इसका पेडिग्री 2-3 टाइम ही देती हूँ अब, तभी इसका थोड़ा सा वेट कम भी होगा। इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, मैंने इसका बाल मैं और मेरे हस्बैंड मिलके दोनों ट्रिमिंग कर दिए, पूरा बाल उसे गंजा ही कर दिया हम लोग ने। उसे गर्मी बहुत लगता है तो इसीलिए। और मैं बोली ना कि मैं मंगलवार के दिन ही ले आई थी मछली, तो फ्रीज़र में डाल दी। फिर मैं सोची चलो मछली चावल ही बना देती हूँ, तो जल्दी जल्दी मछली बना रही हूँ कि कुछ तो खा के चले जाए। और ये दोनों पतीले में ना 2 रंग के हमारे घर में चावल बनते हैं, हमारे लिए अलग है और हमारे डॉग के लिए अलग। क्या है ना, उसको थोड़ा सा नरम चावल देती हूँ और उसका अलग चावल भी आता है, तो जो हम लोग खाते वो चावल नहीं दे सकते बिल्कुल भी, इसके लिए हम लोग अलग चावल ही मंगाते हैं। और वो थोड़ा गीला टाइप से बनाना पड़ता है, तो इसीलिए ना हम लोग उसके लिए अलग चावल ही बनाते हैं। तो मैंने दोनों एक ही साथ चढ़ा दिया, कोई नहीं, हमारे साथ साथ उसका भी खाना बन जाए। और यहाँ से ना इतना अच्छा हवा आता है, इतना अच्छा विंडो से, बहुत अच्छा। बहुत टाइम लाइट अगर नहीं भी रहता है, ऐसे तो यहाँ तो लाइट कभी जाता ही नहीं है, गया भी तो 10-5 मिनट के लिए बस वही। अगर नहीं भी, गर्मी में भी ना अगर विंडो खोल दो ना, बहुत अच्छा हवा आता है। विंडो खोल कर बैठ जाओ, बहुत अच्छा हवा आता है। मुझे तो बंद करना पड़ जाता है एक विंडो, क्योंकि वो चूल्हा जलता है ना, तो फिर हवा से प्रॉब्लम होता है। तो मैं वही दिखा रही हूँ कि मेरा इधर सारा चीज़ चढ़ गया, जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ। अभी आ गए, मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, अभी आ गए, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आ गए। ये देखो, मैंने कैमरा उठाया, मैं दिखा रही हूँ। और ये बाहर गए थे मेरे लिए केक लाने। मैं ना काफ़ी दिन से बोल रही थी मुझे कप केक खाना है, वो छोटे वाले, तो मुझे बहुत पसंद कप केक, तो वही लाने गए थे कि चलो मैं लेकर आता हूँ। अब ये बोलेंगे मछली फ्राई हो गया, मुझे दो। और मैं इन्हीं के लिए ना, मैं थोड़ा सा मसाला डालकर ही मछली फ्राई करती हूँ, जो ज़्यादा मसाला ना हो, थोड़ा हल्का मसाला डालकर फ्राई करती हूँ, क्योंकि ये इन्हें मछली फ्राई खाना बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए। इधर मेरा चावल भी बन गया आप लोगों से बात करते करते।
अभी बोल रहे दे दो मुझे जल्दी। इन्हें अच्छा लगेगा ना, फिर ये दोबारा आएंगे कि मुझे और दो। अब मैं इस साइड भी कढ़ाई चढ़ा दी, इसलिए कि जल्दी जल्दी मसाला फ्राई कर दूँ मछली का। फिर ये लेकर चले खाकर चले जाएंगे शॉप पर, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया, तो इसीलिए। मैं ना सोच रही हूँ कि कितने बग 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 करते ना ब्लॉग जो बनाते हैं, बट मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है मैं इतना बोल नहीं पाती हूँ, मुझे ज़्यादा बातें करना उतना पसंद नहीं है, मैं चुप चुप ज़्यादा रहती हूँ। तो मैं वही सोच रही हूँ कि सब कितने बोलते हैं ना, हर लाइन पे एक एक वर्ड बोलते रहते हैं, बट मैं बहुत कम बोलती हूँ। हाँ, वैसे बात करने बैठो तो बहुत बोलूँगी, बट जब हाँ मुझे वो लगता है ना कि अभी नया नया है ना, बट इसीलिए फील भी हो रहा होगा कि हाँ चलो नया नया है तो नहीं ज़्यादा बोल। अब वही अगर मेरा हैबिट हो जाएगा, अगर मैं हमेशा कंटिन्यू करते रही, तो फिर यहाँ ना मेरे हस्बैंड वो दिखा रहे कि लाओ तुम काम कर लो, मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ। बस 2 मिनट पकड़े, फिर उनका हाथ दर्द होने लगता, बोला लो तुम ही करो, मुझसे नहीं होगा। तो मैंने बोला कोई नहीं, रख दो। चलो आज इतना ही, बाय।